क्या आप पिछले 6 महीने से हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और किसी तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा? शैम्पू बदल लिया, ऑयल बदल लिया, सीरम बदल लिया, सप्लीमेंट ले लिए, पीआरपी भी करवा ली, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है। ये दिक्कत ट्रीटमेंट की ना होके अप्रोच की भी हो सकती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वो 5 मिस्टेक जिनकी वजह से हेयर ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। एक अनुरोध आपसे, ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, यदि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो कृपया करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए जानते हैं वो 5 मिस्टेक जिनकी वजह से अक्सर हेयर ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ सरफेस ट्रीटमेंट। दोस्तों, स्कैल्प की ही बीमारी हम हेयर फॉल को समझ लेते हैं, लेकिन इंटरनल कारणों से भी हेयर लॉस होता है, हेयर प्रॉब्लम आती है। जब हम अंदर के कारणों को इग्नोर कर देते हैं और मात्र स्किन पर ही, मात्र सरफेस पे ही, मात्र हेयर पर ही काम करते हैं, तब रिजल्ट नहीं आते। क्या पता जो बीमारी आपको है, जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है, उसका सही रूट तक आप पहुँचे ही ना हो। यदि आप सरफेस पे ही रहोगे, इंटरनल कारणों को नहीं जानोगे, हो सकता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है ये थायराइड की वजह से हो, या हो सकता है गट हेयर कनेक्शन लूज हो गया हो। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है। तो सरफेस ट्रीटमेंट की जगह इंटरनल कारणों को भी देखना होता है, यदि सही ढंग से हमें बालों की बीमारियों का इलाज करना होता है। मिस्टेक नंबर 2, नो प्रॉपर डायग्नोसिस। दोस्तों, अक्सर बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट हो जाता है। बालों का झड़ना, बालों का लॉस होना बहुत सारे कारणों से होता है और उन बीमारियों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे टेलोजन इफ्लियम, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और इसके अलावा एक लंबी लाइन है जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है। यदि हम ट्राइकोस्कोपी टेस्ट से या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन से बालों की समस्याओं का पता नहीं लगाएंगे तो हम सही रूट तक नहीं पहुंचेंगे, और जब सही कारण पता नहीं होगा, सही डायग्नोज नहीं होगा, तो सही इलाज कैसे होगा। तो सबसे बड़ी गलती जो बालों के ट्रीटमेंट में अक्सर हम करते हैं वो है बिना डायग्नोसिस के इलाज शुरू कर देना। मिस्टेक नंबर 3, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, अक्सर लोग उम्मीद करते हैं कि मैंने इलाज शुरू कर दिया है, मुझे हफ्ते 10 दिन में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बुखार की गोली खाने के बाद बुखार उतर जाता है। बालों का झड़ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसका आराम आना भी ठीक वैसे ही है। इसमें लंबा समय लगता है, क्योंकि यदि आप बालों का लाइफ साइकिल देखें तो इसमें टेलोजन फेज जिसमें बाल झड़ते हैं वो 3 महीने का होता है। तो अक्सर बालों की समस्याओं को ठीक करने के लिए लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय चाहिए होता है। यदि आपको बालों की समस्याएं ठीक करनी है, हेयर लॉस रोकना है, तो बालों की साइंस समझनी पड़ेगी। तो जब आपको रिजल्ट 1-2 महीने में नहीं आते तो आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। उस फ्रस्ट्रेशन से कोर्टिसोल ज़्यादा बनता है, उससे आप एक लूप में फंस जाते हैं, विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, और हेयर लॉस कभी भी ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, जल्दी एक्सपेक्टेशन करना एक बहुत बड़ा कारण है सही रिजल्ट ना मिलने का। मिस्टेक नंबर 4, रैंडम पीआरपी या फिर अन्य प्रोसीजर। दोस्तों, अक्सर लोग बाल झड़ने की स्थिति में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पीआरपी या इस तरह के प्रोसीजर करवा लेते हैं। नो डाउट पीआरपी अच्छी है, बालों के लिए फ़ायदा करती है, लेकिन यदि पीआरपी की आपके बालों को ज़रूरत ही ना हो, यदि आपके बाल इंस्टेंट हेयर लॉस की स्टेट में चले गए हों, यदि आपके बाल एक्यूट टेलोजन इफिलियम में हो, यदि आपको कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर हो, तब पीआरपी काम नहीं करती। तो बिना डॉक्टर की सलाह के पीआरपी या अन्य प्रोसीजर लेना ठीक वैसे ही है जैसे बिना डायग्नोज के अपने आप केमिस्ट से जाके दवा ले लेना। मिस्टेक नंबर 5, डाइट और लाइफस्टाइल को इग्नोर करना। दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां हमारी आदतों की वजह से होती हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारे गलत खान पान और गलत रहन सहन की वजह से होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है, यदि किसी व्यक्ति की खाने की आदतें बहुत ज़्यादा खराब हैं, वो बहुत ज़्यादा जंक फूड लेता है, यदि किसी व्यक्ति की सोने की आदतें बहुत ज़्यादा खराब हैं, उसका सोने का उठने का कोई सिस्टम नहीं है, उसका सर्कैडियन रिदम कभी भी प्रॉपर नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो, कितना भी अच्छा हो। दोस्तों, लाइफस्टाइल और डाइट किसी भी बीमारी को ठीक करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि आपका डाइट और लाइफस्टाइल ठीक हो तो आधी से ज़्यादा बीमारियां हो ही ना। तो बालों की समस्याएं भी तभी ठीक होंगी जब आपका लाइफस्टाइल और डाइट
ठीक होगा। हम VSCA के अंदर एक ऐसी अप्रोच लेते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जिसमें हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले कोई पेशेंट बालों की समस्याओं को लेके आता है तो हम डायग्नोज करते हैं कि किस कारण से उसकी बीमारी आई है, किस कारण से वो हेयर लॉस हो रहा है। उसके अंदर हम व्यक्ति की प्रकृति देखते हैं और व्यक्ति के सिस्टमिक डिसऑर्डर को देखते हैं। उसके बाद हम एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान करते हैं जिसमें रसायन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा, डाइट और लाइफस्टाइल पे फोकस किया जाता है। जब हर तरह से पेशेंट को ध्यान में रख के इलाज किया जाता है तो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट पेशेंट को मिलते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई इशू हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्कैल्प दिखने लग गई है मेरी तरह, तो आप भी यहाँ आइए और ट्रीटमेंट लीजिए। वीडियो देख रहे एक बार VSCA जरूर विजिट करियो। अगर परेशान हो रहे हो ना, आप लगातार दवाइयाँ खा रहे हो, तो VSCA जरूर विजिट करो एक बार भाई। मेरे 2 रिश्तेदारों ने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया था जी। उनके बिल्कुल बाल झड़ गए। उनको देखते हुए फिर मैं यहाँ आया था। बिल्कुल इतने ज़्यादा बाढ़ आ गए। उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि वहाँ गोरोंडा में जाओ, आप वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आज हमने जाना कि यदि आपका हेयर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, आप 5-6 महीने से लगातार इलाज ले रहे हैं लेकिन बाल आपके ठीक नहीं हो रहे, झड़ना नहीं रुक रहे, कंटिन्यूस लॉस की स्टेट में जा रहे हैं, पतले हो रहे हैं, गंजापन नज़र आने लगा है, तो इसके पीछे अप्रोच सही ना होना हो सकता है। तो सबसे पहला काम, जब आप बालों का ट्रीटमेंट शुरू करें तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना करें। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, प्रॉपर डायग्नोसिस करें और अच्छा ये है कि आप आयुर्वेदिक और हर्बल ट्रीटमेंट को प्रेफर करें। नमस्कार।